सो हेलो दोस्तों, वंस अगेन आई एम दीपांशु सर। आज हम लेके आ गए हैं क्लास 11th का चैप्टर 8 जो होने वाला है हमारे स्मॉल बिजनेस के बारे में। देखो, सबसे पहली बात करें स्मॉल बिजनेस मतलब क्या होता है। द बिजनेस विच ऑपरेट इन स्मॉल स्केल। वो बिजनेस जो एक स्मॉल स्केल में ऑपरेट करता है वो आपको कहलाता है स्मॉल बिजनेस। अभी स्मॉल स्केल का देखो मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप देखोगे मतलब जिसके अंदर लोग कम हो, इन्वेस्टमेंट कम हो, वो हमारे स्मॉल बिजनेस का मतलब आता है। अब हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने हमारा एक एक्ट बनाया था MS, हमारे गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था MSMED एक्ट। रुको, हमारे देखो जो हमारी गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया MSME एक्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। अब उसके हिसाब से क्या बताया गया कि भाई माइक्रो बिजनेस वो होता है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट कब तक हो, 1 करोड़ तक, जिसका टर्नओवर 5 तक हो। स्मॉल मतलब वो बिजनेस जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट 1 से 10 हो और टर्नओवर 5 से 50 हो। इन द सिमिलर मैनर मीडियम एंटरप्राइज वो बिजनेस जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी हो, 10 से 50 और टर्नओवर 50 से 250। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तभी वो बिजनेस उस कैटेगरी के अंदर आता है। अगर मान लो कोई बिजनेस है जिसका टर्नओवर इन्वेस्टमेंट 1 है पर टर्नओवर उसका 5 से ज्यादा हो गया तो वो माइक्रो के अंदर नहीं आए। तो दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं टॉपिक के बारे में, विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में। विलेज इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जो हमारे गांव में होती है। जो देखा होगा ना, हमारे गांव में होती है वो भट्टिया होती है जिसके अंदर हम वो ईंट वीट बनाते हैं, तो वो सब हमारी किसके अंदर आती है, विलेज इंडस्ट्री में आती है। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब जो हमारी होती है ना, वो छोटे से घर में कुटिया होती है, इसमें लोग सूत काटते हैं, दरी बनाते हैं, वो सब आपकी कॉटेज इंडस्ट्री होती है। अब देखो ये टॉपिक आपका बहुत आता है पेपर में, बेटा याद रखना, पेपर में बहुत ज्यादा आता है। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया का तो मतलब वो क्या होता है कि हमारे इंडिया के अंदर स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है, क्यों वो जरूरी है इंडिया के अंदर। सबसे पहले देखो हमारे क्या रोल बन के आते हैं स्मॉल बिजनेस का इंडिया के अंदर, कि स्मॉल बिजनेस के आने से हमारे इंडिया में लो प्रेशर पड़ा पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, कि जो भी लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे उनके ऊपर प्रेशर क्या पड़ा, कम। इससे हमारा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गया, इससे हमारा इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सभी लोगों में बराबर होगा। इससे अगर जितना ज्यादा हम स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करेंगे हमारी इकोनॉमी में स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगला, स्मॉल इंडस्ट्री जो होती है हमारी कंट्री के अंदर वो लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई करती है, तो जितने ज्यादा लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे इससे हमारा बेनिफिट होता है। ये स्मॉल बिजनेसेस हमारे बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। कुछ स्टेट होते हैं वो डेवलप्ड है बट कुछ स्टेट जो डेवलप्ड नहीं है, तो उनमें एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट बनाने में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगला, ये जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जिसमें वो नई नई चीजें जाके सीख सकते हैं और इससे हमारे रिसोर्स का भी ढंग से यूज होता है। अब एक जो स्मॉल बिजनेस होता है उसको करते समय कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, रॉ मटेरियल। क्योंकि अगर आप देखोगे ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो मेनली किसके चक्कर में आती है, पैसों के चक्कर। कि स्मॉल बिजनेस के पास पैसा नहीं आता तो मार्केटिंग नहीं कर पाता, पैसा तो होता ही नहीं है। रॉ मटेरियल वो खरीद नहीं पाता, लेबर भी उसके पास सही नहीं आती, क्वालिटी का सामान नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ चीप लेबर, मैनेजमेंट के स्किल्स भी अच्छे नहीं होते, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाता। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो उसको अराइज होती है कब, अगर वो ढंग से मतलब स्मॉल बिजनेस के अंदर पैसा ना हो। तो स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट भी कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, साथ साथ जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट ने बना रखे हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब गवर्नमेंट कौन कौन से इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि वो एक लैंड होता है, जो जमीन होती है सस्ते रेट पे प्रोवाइड करती है। पावर, बिजली बिजली बोलती है कि भाई सब्सिडी मिल जाएगी उस पर। वाटर पे हमें सब्सिडी देती है कई जगह। सेल्स जो हमारा टैक्स होता है, टैक्स पे सब्सिडी दे देती है। रॉ मटेरियल सस्ते रेट पे प्रोवाइड करती है। फाइनेंस जो होता है, जैसे लोन वोन चाहिए होता है, सस्ते रेट पे प्रोवाइड करती है। तो ये सब हमारा कुछ वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। साथ के साथ हमारी गवर्नमेंट ने कुछ हमारे इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं, वो इंस्टीट्यूशंस भी हमें हेल्प करते हैं हमारे स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए। जैसे एक आता है हमारा NSIC। NSIC की देखो हमारी फुल फॉर्म क्या बन के आती है बेटा, यार क्या हो गया, जो हमारे NSIC की देखो फुल फॉर्म क्या आती है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। तो NSIC हमारी देखो कब बनाई गई, 1955 के अंदर बनाई गई थी, जिसका एम था प्रमोट करना और हेल्प करना जिससे हमारे स्मॉल बिजनेस की ग्रोथ हो सके। NSIC कई सारे काम करता है हमारे इंडिया के अंदर, जैसे क्या, वो इंडिजीनियस मशीन्स को इंपोर्ट करने में हेल्प करता है, जिसे सप्लाई कर सके आगे, प्रोक्योर करने के लिए, सप्लाई करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रॉ मटेरियल को, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, अवेयरनेस बनाना टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए। तो ये सब वो कुछ क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
साथ के साथ हमारा एक बनाया गया एक डीआईसी। डीआईसी भी देखिए याद रखना आपका इंपॉर्टेंट बनता है, ये दो में से एक का पक्का आता है क्वेश्चन, जिसमें बोला था राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट एनएसआईसी, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट डीआईसी। तो बेटा ये याद रखना आप। देखो एक आता है डीआईसी। डीआईसी हमारा कब बनाया गया था? वन में 1978 के अंदर बनाया गया था। इसका एम था प्रोवाइड करना एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो मेनली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके बिजनेस को सपोर्ट करता है। ये भी वही स्कीम्स को आइडेंटिफाई करता है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, रिपोर्ट्स चेक करता है, उनको बनाता है, रॉ मटेरियल सस्ते रेट पे प्रोवाइड करता है। तो ये सब भी वो करता है। साथ के साथ हमारे इंडिया के अंदर जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उनको प्रमोट कमर्शियल बैंक्स भी करते हैं सस्ते रेट पे प्रोवाइड करके लोन वोन। लैंड डेवलपमेंट बैंक हमारे इंडिया के अंदर बनाया गया था, जो लैंड से रिलेटेड फैसिलिटी होती है वो प्रोवाइड करता है सस्ते रेट पे। रीजनल रूरल बैंक जो बनाए गए हैं जो एक स्पेसिफिक रीजन को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। साथ के साथ एक नाबार्ड बनाया गया था। नाबार्ड देखो जैसे अगर हम बात करें इसके अंदर, नाबार्ड कब बनाया गया था? हमारा 1982 के अंदर देखो हमारा बनाया गया था। देखो हमारा नाबार्ड बनाया गया 1982 के अंदर, जो प्राइमरी फोकस करता था सस्टेनेबल और इक्विटेबल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट हमारा कंट्री के अंदर हो सके। अब नाबार्ड हमारे क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे क्या वो इंस्पेक्शन करने में हेल्प करता है रीजनल रूरल बैंक का, कि जितने भी रीजनल रूरल बैंक है वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फॉरेन हेल्प करने में हेल्प करता है, इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने में हेल्प करता है। साथ के साथ गवर्नमेंट और जो रिजर्व बैंक है उसके एक एजेंट के रूप में काम करता है, कि जिससे वो एक उस एरिया का या वहां पे डेवलपमेंट करा सकते। ठीक, अब बात करें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है वो क्या होता है? हमारे इंडिया के अंदर बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, जिससे कि लोग नई नई टेक्नोलॉजी बनाए, लेके आए, नए प्रोडक्ट लॉन्च करें, जिससे हमारे देश की भी ग्रोथ हो सके। तो इसी चीज को ध्यान में रख के हमारे देखो होता कौन है? एक वो बंदा जो बिजनेस स्टार्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। जिस प्रोसेस के थ्रू वो बिजनेस स्टार्ट करता है दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड वो जिस पर्पस के लिए जो ऑब्जेक्टिव अचीव करता है दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज। तो देखो अब इसके अंदर एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के आता है। हाँ बेटा ये कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना क्यों जरूरी होता है इंडिया के अंदर? क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप करने से हमारे इंडिया के अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है नई नई, जिसका यूज करके देश की ग्रोथ होती है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इससे हमारी पर कैपिटल इनकम मतलब पर पर्सन इनकम इंप्रूव होती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एंड इससे हमारी इकोनॉमी की एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाती है। तो ये हमारे क्या होते हैं कि क्यों एक इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना जरूरी होता है। ठीक बेटा, अब इसके बाद देखो हमारा एक टॉपिक आता है बेटा स्टार्टअप के बारे में। तो देखो स्टार्टअप मतलब क्या होता है? अगर बात करें स्टार्टअप मतलब क्या होता है? स्टार्टअप मींस एन एंटिटी, मतलब एक बिजनेस जो इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड हो रखा है इंडिया के अंदर, जो चाहिए प्राइवेट कंपनी के रूप में या पार्टनरशिप या एलएलपी। मतलब एक स्टार्टअप को बनाने के लिए आपको प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या एक एलएलपी के अंदर रजिस्टर्ड करना होता है, एंड उसके बाद जाकर आप एक स्टार्टअप का बेनिफिट उठा सकते हो, जो किसके टुवर्ड्स काम कर रहा होता है? इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट करना, प्रोडक्ट उनके ऊपर काम करता है। अगला कि एक स्टार्टअप वही कहलाता है जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा ना हो किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर पिछले हमारे। एंड स्टार्टअप मतलब एक बिजनेस जो एक नया एमर्ज बिजनेस हो। नया एमर्ज बिजनेस मतलब अगर कोई मैंने बिजनेस पुराना है उसी को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूं या उसी को मैं आगे चला रहा हूं, तो वो एक स्टार्टअप नहीं होगा। तो अब उसी के हिसाब से हमें क्या मिलते हैं? कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो देखो यही चीज लिखा है कि स्टार्टअप का एम होना चाहिए नए प्रोसेस डेवलप करना, नए प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड करना, एंड द बिजनेस शुड नॉट बी द रिजल्ट ऑफ स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्ट करना। कोई भी स्प्लिट या रिकंस्ट्रक्ट हुआ बिजनेस हमारा ये नहीं होना चाहिए। एंड बेटा इसके बाद आपका जो एक पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, हाँ ये आता है देखो हमारा कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है कि स्टार्टअप को प्रमोट करने का। हमारा जो एक स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप को हम कैसे मतलब क्यों मेन पर्पस होता है उसको प्रमोट करने का, जिससे कि हमें कल्चर लेके आ सके एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, कि वहां पे हम डेवलप कर सके, जिससे कि एक अवेयरनेस क्रिएट कर सके, जिससे लोग आएंगे जब स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे तो इससे फायदा होगा, देश का भी होगा उनका भी होगा। ये हेल्प करता है यूथ को एजुकेट करने के लिए, ये हेल्प करता है असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को, जिससे वो आके नए नए प्रोडक्ट बनाए लॉन्च करे, और इससे हमारा डेवलपमेंट होता भी है देश का भी और एंटरप्रेन्योर का भी। अब देखो एक आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका ये आता है वेज टू फंड स्टार्टअप। याद रखना 90% चांस होता है पेपर में आपके आने के, तो इसको ढंग से पढ़ना।
देखो हमारा टॉपिक क्या आता है, वेज टू फंड अ स्टार्टअप, मतलब एक स्टार्टअप के अंदर पैसा कैसे कैसे रेज कर सकते हैं। सबसे पहले देखो आपका आता है मेरा वेज टू फंड अ स्टार्टअप के अंदर, देखो सबसे पहला हमारा जो एक टॉपिक आता है वो क्या आता है, बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग मतलब क्या होता है, एक मेथड होता है स्टार्टअप फंड का जिसके अंदर जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इन्वेस्ट करता है अपना पैसा बिजनेस के अंदर, या तो खुद पर्सनल सेविंग या फ्रेंड का रिलेटिव का उसका पैसा लगाया जाता है, वो बूटस्ट्रैपिंग। मतलब अगर एक स्टार्टअप को स्टार्ट करते समय मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, फ्रेंड का फैमिली का पैसा लगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका बूटस्ट्रैपिंग। देखो एक होता है बेटा कौन सा हमारा क्राउड फंडिंग का। क्राउड फंडिंग का मतलब क्या है, जब भी पैसा रेज किया जाता है थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट, मतलब जब एक स्टार्टअप पैसा रेज करता है किसकी हेल्प से, थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट, जिसके अंदर वो लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक को अट्रैक्ट करता है थ्रू अ वेबसाइट, मतलब एक वेबसाइट पे जाकर वो अपने आप को लिस्ट करता है और वहां पे लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक को अट्रैक्ट किया जाता है कि आप आओ मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, वो क्या कहलाता है क्राउड फंडिंग। वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब क्या होता है, इसके अंदर एक जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होती है वो आती है मेरी कंपनी के अंदर पैसा लगाती है एक स्टार्टिंग फेज के अंदर, जिससे मेरी कंपनी के ग्रो हो सके, और उनके अंदर लगाती है जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा हो, तो वो हमारी क्या कहलाती है वेंचर कैपिटलिस्ट। साथ ही साथ वो एक्सपर्टीज मेंटरशिप भी हमें प्रोवाइड करते हैं। एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं, वो इंडिविजुअल होते हैं जिनके पास सरप्लस कैश अवेलेबल होता है और जो इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए वो, तो ये मेनली एक स्टार्टिंग के फेज में पैसा लगाने वाले बंदे होते हैं। साथ ही साथ देखो बेटा हमारे आते हैं कुछ एक्सेलरेटर और इंक्यूबेटर्स। एक्सेलरेटर और इंक्यूबेटर कौन होते हैं, अगर आप नाम से ही देखोगे, सो एक्सेलरेटर मतलब वो बंदे होते हैं जो बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं, इंक्यूबेटर मतलब जो वो, अब मतलब क्या कि इंक्यूबेटर मतलब वो बंदे होते हैं जो आपके बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग फेज में आके हेल्प करते हैं सर्वाइवल के टाइम पे, जो आपका पैसे लगाएंगे और कंपनी को सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे। बट इंक्यूबेटर एक्सेलरेटर की बात करें तो कौन होते हैं, वो बंदे जो आते हैं आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं जिससे कि आपके बिजनेस की ग्रोथ हो सके, उसमें जो हेल्प करते हैं वो कौन होते हैं, आपके एक्सेलरेटर। साथ के साथ बैंक्स भी हमें फंडिंग प्रोवाइड करता है बिजनेस को बूस्ट करने के लिए। कई सारे कॉन्टेस्ट फंड रचे जाते हैं, कॉन्टेस्ट रचे जाते हैं जिसके अंदर जाके आपको अपने स्टार्टअप के बारे में बताना होता है, और अगर वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी लगती है तो लोग उसके अंदर पैसा लगाते हैं। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है कई सारी स्कीम्स के थ्रू प्रोवाइड करके, और कुछ क्विक मनी के ऑप्शंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे क्या क्रेडिट कार्ड का यूज करना, ये सब चीजें भी हमारे कुछ आते हैं जिसके थ्रू हम एक स्टार्टअप के अंदर पैसा रेज कर सकते हैं। अब देखो एक लास्ट टॉपिक आता है हमारा आईपीआर। आईपीआर देखो हमारा क्या आता है, आईपीआर होता है जिसे हम कभी भी कोई चीज खरीदते हैं तो उसके अंदर हम चाहते हैं ना कि हमें प्रोटेक्शन मिले, लीगल प्रोटेक्शन, की कोई और बंदा उस चीज का यूज ना कर सके, वो आईपीआर। तो आईपीआर याद रखना किस चीज का कराया जाता है, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का या इंटेंजिबल एसेट्स का, जिससे कि जो चीज मैं बना रहा हूं कोई और बंदा उस चीज का यूज ना कर सके, मेरे नाम लोगो डिजाइन का, वो उसका हम क्या कराते हैं, आईपीआर कराते हैं। अब आईपीआर कराने से क्या होता है, मेरे पास एक राइट आ जाता है कि उस चीज का मैं ही ओनर हूं, तो अगर कोई और बंदा उस चीज का यूज करते हुए पाया गया तो मैं चाहूं तो उस पर लीगल केस कर सकता हूं। ठीक है, अब आईपीआर भी देखो हमारे कितने तरीके के होते हैं बेटा, देखो हम बात करते हैं। सबसे पहला आता है आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट किस चीज का किया जाता है, हमारी बुक्स, म्यूजिकल कंपोजिशन, नॉवेल्स, पेंटिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मूवी, इन सब का क्या करा जाता है, कॉपीराइट किया जाता है, जिसके चक्कर में एक बंदे को राइट मिल जाता है कि अगर मैंने वो चीज बनाई है तो कोई और बंदा उस चीज का कॉपी नहीं कर सकता, वो क्या कहलाता है, कॉपीराइट होता है। सो नो अदर पर्सन कैन यूज द क्रिएशन विदाउट द क्रिएटर परमिशन, कि मेरी परमिशन के बिना वो कोई नहीं कर सकता। किसका कराते हैं बताया, बुक्स, म्यूजिकल कंपोजिशन, नोवेल, पेंटिंग, इन सब को कराते हैं। मतलब पेटेंट किसका कराया जाता है, पेटेंट जनरली कराया जाता है नहीं प्रोसेस, अगर कोई प्रोसेस है, कोई मेथड, फॉर्मूला, आइडिया, इन सब चीजें कराते हैं, जिससे कि जो एक इन्वेंटर चाहता है कि वो जो चीज मैंने बनाई है कोई और उसका यूज ना कर सके विदाउट माय परमिशन। ट्रेडमार्क याद रखना बेटा किसका कराते हैं हम, कोई भी हमारे वर्ड, नेम, सिंबल, साइज, कलर, डिजाइन, इन सब का ट्रेडमार्क कराते हैं। सेम वही चीज है, हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस उससे अलग दिखे और कोई उसका यूज ना कर सके। बेटा एक आता है हमारा ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट कराया जाता है, जनरली ये कराते ही नहीं, इसके अंदर क्या करते हैं, हम अपनी चीज को सीक्रेट रखते हैं कि भाई हम जाके उसको बताएंगे ही नहीं, तो वो चीज हम तक ही रहेगी। तो वो चीज जो इन्वेंटर होता है, डिजाइनर होता है, वो उस तक रहती है, जिससे कि वो नहीं चाहता वो शेयर करना, जिससे कि वो शेयर करे और कोई और उसका यूज कर सके, तो वो हमारा ट्रेड सीक्रेट होता है। इसके बाद करें ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होती है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस वो इंडिकेशंस होते हैं जो हमारी इंडिकेट करते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट किस जगह के बिलोंग करता है, कहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन
में आता है। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर।